स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न नंबर 4 करने वाले हैं, जो दिया है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? माध्य निकालना है। इसके लिए यहाँ पे ये टेबल बनाया गया है जिसमें हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या दी गई है। 65 से 68 दिया गया है, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86 और नीचे महिलाओं की संख्या दी गई है 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2। ये प्रश्न दिया गया है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, इसका माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए ये हम सीखते हैं। तो इसके लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा। तो चलिए पहले टेबल बनाते हैं, फिर इसका माध्य हम ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम टेबल बनाएंगे और इस प्रश्न को हम हल करेंगे कल्पित माध्य विधि से, क्योंकि उसमें लिखा है एक उपयुक्त विधि का आप चयन कर सकते हैं। तो हम पहले कॉलम रेडी करेंगे। तो ये पहला कॉलम हो गया और पहले कॉलम में हम लिखेंगे जो ये महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति नोट की गया है, ये हृदय की स्पंदन की प्रति मिनट संख्या ये लिखेंगे पहले कॉलम में। तो पहले ये दिया है 65 से 68, 68 से 71, तो ये हमें नोट कर लेना है। तो यहाँ लिखेंगे हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या ये प्रश्न में दिया गया है, तो ये इसके लिए कॉलम बन गया। इसके बाद हम अगला जो कॉलम बनाएंगे वो बच्चों की संख्या जो दिया है, बच्चों की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या मतलब ये बारंबारता है, तो यहाँ पे इसको डिनोट कर देंगे ऐप से। ऐप मतलब फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे अगला जो हम कॉलम बनाएंगे वो बनाएंगे मध्यमान के लिए, मिड वैल्यू के लिए। तो यहाँ लिखेंगे मध्यमान, जिसको हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे एक्स। अब हम कल्पित माध्य विधि से इसको हल कर रहे हैं, इसीलिए हमें डी भी निकालना पड़ेगा। तो ये डी के लिए कॉलम बनाएंगे। डी बराबर होता है x माइनस ए। उसके बाद ये लास्ट का कॉलम है जो बनने वाला है, ये है f इंटू डी के लिए। तो इतने कॉलम हमें बनाने पड़ेंगे यदि हम कल्पित माध्य विधि से इसको हल करेंगे। तो ये बन गया कॉलम। अब जो वैल्यू जैसे दिया है इसमें हम इसको रखेंगे और हल करेंगे। तो यहाँ पे जो हृदय स्पंदन दिया है वो दिया है 65 से 68, 68 से 71, 71 से दिया है 74 और 74 से दिया है 77 और 77 से दिया है 80, 80 से दिया है 83 और 83 से दिया है 86। तो ये प्रश्न में दिया गया है। और यहाँ पे बच्चों की संख्या दी गई है महिलाओं की संख्या दी गई है। यहाँ पे बच्चों की संख्या नहीं है, महिलाओं की संख्या है, तो यहाँ लिख देंगे महिलाओं की संख्या। महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या दी गई है 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2 ये दिया गया है। अब हमें निकालना क्या रहता है? हमें निकालना रहता है मध्यमान, x का मान निकालना रहता है, जिसको हम इंग्लिश में मिड वैल्यू बोलते हैं। तो ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो वर्ग अंतराल दिया गया है इस तरफ जितना भी लिखा है इसको बोलते हैं निम्न सीमा
और इसको बोलते हैं उच्च सीमा। निम्न सीमा और उच्च सीमा इन दोनों को जोड़कर आधा लिखते हैं। निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों को जोड़ेंगे आधा लिखेंगे। तो इस तरह से जोड़कर आधा हमें लिखना रहता है। इस तरह से लिख सकते हैं, या सबसे जो आसान तरीका होता है इसको लिखने का वो ये होता है कि हम क्या करते हैं कि पहला जो निम्न सीमा दिया है और उच्च सीमा इन दोनों को आपस में जोड़कर आधा लिख देते हैं। फिर देखते हैं कितने कितने का इसमें अंतर है। जितने का अंतर होता है वो इसमें जोड़ते हुए चले आते हैं। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, इनको और इसको इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे। तो यहाँ पे 65 और प्लस 68 इन दोनों को जोड़ के क्या करना है, हमें आधा कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 5 13, 6 और 6 12, 12 और 1 13। तो ये हो जाएगा 133 और 133 का हमें कर देना है आधा। तो 133 का आधा कितना होगा, 66.5 ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि पहले को ही केवल जोड़कर आधा लिखना है, बाकी जितने का अंतर है वो संख्या इसमें जोड़ते हुए अंत तक चले आना है। तो कितने कितने का अंतर है, 65 से 68 कितने का अंतर है, 3 का। 68 से 71 कितने का अंतर है, 3 का। तो सब में बराबर अंतर आएगा, तो 3 का अंतर है तो 3 इसमें जोड़ते हुए चले आएंगे। 66 में 3 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 69.5। 69 में 3 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 72.5। इसी तरह 72 में 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 75.5। 75 में 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 78.5। 78 में 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 81.5। इसी तरह 81 में 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 84.5। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों को जोड़ के आधा, सबको ऐसे जोड़ जोड़ के आधा लिख देना है। और ये सबसे आसान तरीका होता है कि केवल हम पहले को ही जोड़कर आधा लिख देते हैं, फिर देखते हैं कितने का अंतर है, जितने का अंतर रहता है वो जोड़ते हुए चले आते हैं। तो इस तरह हमारा निकल गया मध्यमान x का मान। अब हमें निकालना है d का मान। तो d का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो मध्यमान आया है इसमें जो बीच में लिखा है उसको हम a मान लेते हैं। जैसे ये बीच में लिखा है तो इसको हम मान लेंगे a। इसको क्या मान लेना है, a। और यही संख्या सभी संख्याओं में से घटा देना है, जो आएगा वो d का मान आएगा। कुछ इस तरह से घटाना है, जैसे 66.5 लिखा है, इसमें से घटा देना है 75.5। यही संख्या सभी संख्याओं में से घटाते हुए आना है। इसके ऊपर की जो संख्या है वो सब माइनस में आएगी और इसके नीचे की संख्या सब प्लस में आएगी। तो चलिए हम घटाते हैं। 66.5 में से हम घटाएंगे 75.5, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 9। तो यहाँ लिख देंगे 9, वो भी माइनस का बचेगा क्योंकि ये संख्या बड़ी है। यहाँ पे देखिए ये संख्या बड़ी है तो इसके सामने का चिन्ह माइनस, तो माइनस का 9। इसी तरह 69.5 में से हम घटाएंगे 75.5, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 6। इसी तरह 72.5 में से 75.5 घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 3। 75.5 में से घटाएंगे 75.5 तो बचेगा 0। इसी तरह 78.5 में से 75.5 घटाएंगे तो बचेगा प्लस का 3, क्योंकि ये संख्याएं बड़ी हैं तो इधर प्लस में बचेगा, ऊपर की संख्याएं छोटी थी इसलिए ये माइनस में बचा। अब 81.5 में से घटाएंगे 75.5 तो ये कितना बचेगा, 6 बचेगा। इसी तरह 84.5 में से घटाएंगे 75.5 तो ये बचेगा 9। तो इस तरह हमारा d का मान निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, f गुणे d। ये जो d का मान आया है और ये जो महिलाओं की संख्या है यानी बारंबारता है, इनका सामने सामने गुणा कर देना है। 2 का -9 में, 4 का -6 में, 3 का -3 में, ऐसे सबका सामने सामने गुणा करके यहाँ लिखना है। तो चलिए इसका हम गुणा करते हैं। 2 का गुणा हम करेंगे -9 में तो ये माइनस का 18 हो जाएगा।
4 का गुणा करेंगे -6 में तो 6 चौक 24 हो जाएगा, तो माइनस का 24। 3 का गुणा करेंगे -3 में तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 8 का गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा। 7 का गुणा 3 में तो 7 त्रिका 21। 4 का गुणा 6 में 6 चौक 24। 2 का गुणा 9 में तो 9 दूना 18। तो इस तरह से हम इसको गुणा करके लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना है कि ये जो F गुणे D आया है इन सबको जोड़ के लिखना है, और जो महिलाओं की संख्या है यानी बारंबारता इसको जोड़ लेना है। तो चलिए इसको हम जोड़ते हैं। पहले इसको कॉलम को सही से बना लें। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ने का तरीका क्या है कि ये जो माइनस चिन्ह के साथ है इनको एक साथ जोड़ेंगे। तो 8 4 12, 12 और 9 21 हो गया। 21 का 1 बचा कितना 2, 1 और 2 3 और 3 1 4, तो ये माइनस का आ जाएगा 41। ये हो गया। एक बार फिर से जोड़ लेते। 8 4 12, 12 और 9 ये हो गया 21। 21 का 1 बचा 2, सॉरी ये बचा 2, 1 और 2 3 और 3 और 2 5, ये 51 हो जाएगा, माइनस का 51। इसी तरह ये प्लस का एक साथ जोड़ लेंगे। तो 1 और 4 5, 5 और 8, 8 5 13, 13 का 3 बचा 1, 2 और 2 4, 4 1 5 और 5 1 6। तो इस तरह हम प्लस की संख्या को एक साथ जोड़ लेते हैं और माइनस में जो है उसको एक साथ। अब ये आया माइनस में, ये आया प्लस में, दोनों का चिन्ह क्या है, विपरीत है। तो जब विपरीत चिन्ह रहता है तो हम उसको घटा देते हैं। तो क्या करेंगे, 63 में से 51 को घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 12। तो यहाँ लिख देंगे 12। अब इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे सिग्मा F गुणे D बराबर 12, क्योंकि हम इसी को ऐड कर रहे हैं। सिग्मा F गुणे D, सिग्मा का मतलब होता है सम, सिग्मा का मतलब होता है योग। क्या होता है, योग। तो यहाँ पे इसका हम योग किए तो आ गया 12। अब इसी तरह हमें जोड़ लेना है बारंबारता को। तो अब बारंबारता को जोड़ेंगे तो यही है बारंबारता। तो लिखेंगे सिग्मा F बराबर 2 और 4 6 हो गया, 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 4 कितना हो गया 28, 28 और 2 30, तो ये आ गया 30। अब हम सूत्र लिखेंगे जिस विधि से हम कर रहे हैं, कल्पित माध्य विधि से। तो कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है माध्य बराबर A प्लस सिग्मा F गुणे D बटे में सिग्मा F, ये इसका सूत्र होता है। अब हमें जैसे जो मान जहाँ पे है इसको रखना है। A का मान कितना, तो जो हमने मध्यमान में A माना था यही हमारा A का मान है। तो यहाँ लिखेंगे 75.5 प्लस सिग्मा F गुणे D, तो ये वाला जो आया है तो यहाँ लिख देंगे 12 और बटे में सिग्मा F कितना है 30, तो यहाँ रख देंगे 30। अब हम क्या करेंगे, 75.5 प्लस यहाँ हम क्या करेंगे 12 को 30 से भाग देकर जो आएगा इसमें जोड़ देंगे। तो 12 को 30 से जब भाग देंगे तो ये देखिए कितनी बार में जा रहा है, यहाँ साइड में हम कर दे रहे हैं, ये जाएगा 12 को हम भाग देंगे 30 से, तो 12 तो जाएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, तो 4 बार में चला जाएगा, 4 तियाँ 12 120, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.4। अब यही संख्या इसमें जोड़ लेना है, तो ये आ जाएगा 75.5 और 4 9, 75.9, तो ये इसका निकल गया माध्य। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 का जो माध्य आ जाएगा वो आ जाएगा 75.9। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।